नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अन्य राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में नेताओं को मिल सकती है जिम्मेदारियां, कांग्रेस साध रही निशाना। देश के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड राज्य में कैबिनेट विस्तार और दायित्वधारियों की अगली सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल भाजपा संगठन का राष्ट्रीय नेतृत्व समेत तमाम राज्यों के पदाधिकारी इन 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में व्यस्त है। लिहाजा इन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारे की संभावना जताई गई है। पथरी का गलत ऑपरेशन करके ली थी महिला की जान, रुद्रपुर के फर्जी डॉक्टर को 7 साल की जेल। जिला एवं सत्र न्यायालय ने गलत ऑपरेशन कर महिला के मौत के मामले में फर्जी डॉक्टर को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1,10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा द्वारा कोर्ट के समक्ष 11 गवाह पेश किए गए। सारे गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने फर्जी डॉक्टर को सजा सुनाई। लक्सर 2 बाइकों के बीच टक्कर, एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। लक्सर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव बुक्कनपुर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और उत्तेजित भीड़ को काबू किया। दिल्ली में उत्तराखंड की लोक पर्व इगास की धूम, अनिल बलूनी के साथ अमित शाह और अजीत डोभाल ने मनाई बूढ़ी दीपावली। दिल्ली में उत्तराखंड से भाजपा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर इगास उत्सव मनाया गया। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, गायक जुबिन नौटियाल समेत कई लोग शामिल हुए। गरीब मुस्लिम बच्चों को रोजगार से जोड़ रहा उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, CM धामी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड निजी संस्था के साथ मिलकर गरीब मुस्लिम बच्चों को प्रशिक्षण देने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। पहले चरण में देहरादून के 100 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उन्हें CM धामी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मंत्री सतपाल महाराज ने विकासखंड पोखड़ा को दी 13 करोड़ की योजनाओं की सौगात। उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल के भ्रमण के दूसरे दिन विकासखंड पोखड़ा को PWD, सिंचाई और पंचायत की 13 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का तोहफा दिया। मंत्री सतपाल महाराज ने इंटर कॉलेज तिलखोली पोखड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई और पंचायत विभाग के 1,304.37 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकास खंड के अंतर्गत चलकुड़िया, मसमोली, सकनोली, नौखोली मोटर मार्ग का डामरीकरण, गिवाली भेंटी मोटर मार्ग का डामरीकरण, पंचवटी से गडोली मोटर मार्ग की मरम्मत, बिजोरा पानी, कुंज खाल, कोलाखाल, जयकोट मोटर मार्ग पर सड़क सुरक्षा के अंतर्गत कैश बैरियर लगाने समेत दर्जनों कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ज्वेलरी शोरूम लूटकांड, 4 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से दून लाया जा रहा, कई राज्य से उठेगा पर्दा। देहरादून रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस इस लूट की पहली कड़ी तोड़ पाने में सफल हुई है। देहरादून पुलिस ने मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जा रहा है। अल्मोड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ, लोगों को महत्वपूर्ण योजनाओं को दी जाएगी जानकारी। अल्मोड़ा दौरे पर रही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना किए गए वाहन के जरिए लोगों को केंद्र सरकार के 17 महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन, जेब ढीली करना मंजूर लेकिन नहीं मानेंगे नियम, रिकॉर्ड कार्रवाई से मालामाल होता ट्रांसपोर्ट विभाग। उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर विभाग को मालूमाल कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल नियमों के उल्लंघन के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, जिसमें मैदानी जिले बेहद आगे दिखाई दे रही हैं। न्यायिक सेवा की परीक्षा के एडमिट कार्ड होंगे जारी, जाने कहां और किस दिन होगी परीक्षा। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2022 के लिए 25 नवंबर 2023 से अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र ले सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक होना है। ये परीक्षा UKPSC हरिद्वार में करवाई जाएगी। UKPSC की तरफ से सभी परीक्षाओं को समय पर करने के लिए कार्यक्रम तय किया गया है और परीक्षा कार्यक्रमों को जल्दी से जल्दी करने की भी कोशिश हो रही है। ACS वित्त के आदेश से हजारों कर्मियों से पनपा आक्रोश।
लोकसभा चुनाव से पहले ही आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों में एसीएस वित्त के आदेश नाराजगी की वजह बनते जा रहे हैं। खास बात यह है कि वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन के एक के बाद एक 2 आदेशों ने संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। आबकारी विभाग के अफसरों को 2 टूक चेतावनी, नकली शराब के सामने आए मामले तो होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में आबकारी विभाग इन दिनों चर्चाओं में है। न केवल नकली शराब और अवैध रूप से शराब बेचे जाने के मामले को लेकर विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है, बल्कि विभाग में हो रही कार्रवाई पर भी विभाग सबकी निगाहों में है। इसी कड़ी में अब आयुक्त द्वारा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी भरे लहजे में 2 टूक निर्देश जारी किए गए हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा प्लान। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर में अवैध खनन करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मौखिक तौर पर कहा कि शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताए कि अवैध खनन को रोकने के लिए क्या प्लान बनाया जा सकता है। पहले प्लान पेश करें, उसके बाद पूर्व के आदेश को संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने खनन से संबंधित कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। लक्सर में स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। लक्सर में एक स्मैक तस्कर को 12.60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्मैक पीने का आदी है। इसके अलावा लक्सर पुलिस द्वारा कोतवाली परिसर में हिस्ट्री शीटरों की परेड कराई गई। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू, विज्ञान और तकनीक के साथ ही भगवान का सहारा, स्थानीय लोगों ने की बौखनाक देवता की पूजा। उत्तरकाशी सिलगियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए पिछले 12 दिनों से रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। अभी भी 12 मीटर की ड्रिलिंग की जानी बाकी है। इससे पहले बुधवार देर रात अमेरिकन ऑगर मशीन खराब होने के कारण रेस्क्यू रोक दिया गया, लेकिन अगले दिन सुबह मशीन ठीक करने के बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी के मटाली में अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है। आज सुबह सीएम धामी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और यहाँ मौजूद विशेषज्ञों से सलाह भी ली। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों द्वारा सभी मजदूरों की सलामती के लिए स्थानीय बौखनाक देवता की डोरी को सिलगियारा सुरंग के प्रवेश द्वार में बनाए गए अस्थायी मंदिर में लाया गया और पूजा अर्चना की गई। कॉर्बेट पार्क में बाघ के हमले से दैनिक श्रमिक की मौत। 12 नवंबर को भी एक कर्मचारी का किया था शिकार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में इन दिनों बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। बीते 10 दिनों के अंदर बाघ यहाँ 2 कर्मचारियों की जान ले चुका है। ताजा मामला गुरुवार का है। झाड़ी को काटते समय दैनिक श्रमिक पर बाघ ने हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। बागेश्वर में नाबालिग के साथ रेप का मामला। कांग्रेस ने हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आरोपी हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का बड़ा पदाधिकारी बताया जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को बागेश्वर में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी को भी घेरा। चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पुलिस मुख्यालय का किया घेराव। देहरादून में ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह बलियान के साथ हुई मारपीट के मामले में नाराज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस मुख्यालय का कूच किया और डीजीपी से नेहरू कॉलोनी एसओ मोहन सिंह और जोगीवाला चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग उठाई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।